ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आपके वचन जो है कैसे हैं, स्पष्ट हैं और इनका कैसा है, तोल मोल नहीं है। गंभीर वचन है और इनका अर्थ करना सहज बात नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज जैसे वक्ता हों, उनकी गंभीर वाणी को श्री राम प्रभु ही समझ सकते हैं, तो भी कहते हैं, हे भगवान, आपके वचन बड़े गंभीर हैं और इनका तोल मोल नहीं, इनकी उपमा नहीं की जा सकती। क्योंकि ये कैसे हैं, ये परमार्थ तत्व के निरूपण करने वाले हैं, अति गंभीर आत्मा का कथन करने हारे हैं। ये इनका तोल मोल नहीं पाया जाता कि इनकी कितनी गंभीरता है और कितना गहरा अर्थ है इन्हों का। मैं इनका यथार्थ भाव नहीं पा सकता। हे भगवान, कहाँ मन संयुक्त खट इंद्रियों की वृत्तियों से और सब पदार्थों की रचना से रहित अपना स्वरूप आत्मा, और कहाँ ये जगत। कहाँ मन संयुक्त खट इंद्रियों की वृत्तियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 मन, इन्हीं को बोलते हैं क्या, खट इंद्रियाँ। तो कहते हैं कहाँ मन संयुक्त खट इंद्रियाँ, 6 इंद्रियाँ, और सब पदार्थों की रचना से रहित, जितने पदार्थ के रूप और आकार हैं उनकी रचना से रहित अपना अंतर्यामी आत्मा स्वरूप जो है अपना। और कहाँ ये जगत, कहाँ अंतर्यामी आत्मा में जगत का अत्यंत अभाव है। ऐसा ये जगत है और क्या कहते हैं, आत्मा में ये जगत स्थित है। आत्मा में जगत का अत्यंत अभाव है। उसी को यहाँ कहते हैं कि आपके वचनों का तोल मोल मैं नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु, जो पदार्थ जिससे उपजता है वह उसी का स्वरूप होता है। जैसे दीमक से उपजा, जैसे दीपक से उपजा, कौन सा दीपक से दीप जलाते हैं, जैसे दीपक से उपजा दीपक और मनुष्य से मनुष्य उपजता है। और राम जी, अग्नि से अग्नि उपजती है। इसी प्रकार कारण से जो कार उपजता है सो भी सदृश होता है। कारण से जो कार उपजता है सो भी उसी के सदृश होता है। राम जी, तैसे ही जो निर्विकार आत्मा, जिसको निर्विकार आत्मा कहते हैं, आत्मा से, ये निर्विकार आत्मा से जगत उपजा है। वह जगत भी निर्विकार होना चाहिए, पर वह तो ऐसे नहीं है। आत्मा निर्विकार और शांति स्वरूप है, और जगत में क्या है, विकार है। विषय लोलुपता के कारण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ सुखी और दुखी करती हैं। उससे कलंक रूप जगत कैसे उपज गया। ये चैतन्य सत्ता निर्गुण निराकार और सत्ता मात्र है, उससे जगत कैसे उपजा, जो कि रूप और आकार वाला है। आत्मा नाम रूप आकार से रहित शुद्ध चेतन मात्र है, और कहाँ आकार वाला ये जगत। ये जगत रूपी कलना या जगत रूप कलंक
आत्मा में कैसे उपजा है। इस बात को यहाँ क्लियर कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब राम जी ने ऐसा प्रश्न किया तो ये श्री महारामायण को वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को सुना रहे हैं। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इतनी चर्चा की कि भगवान राम ने ये प्रश्न किया, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ये उत्तर दिया, और इतना प्रश्न उत्तर करते हुए जो वाल्मीकि जी इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले। अब वाल्मीकि जी महाराज क्या कह रहे हैं? जब इस प्रकार राम जी ने कहा तब ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह सब जगत जो तुम्हें दिखता है, मैं मेरा तू तेरा करके अहम इदम त्वम आदि करके जो ये जगत दिखाई देता है राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। और ये ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ये मन इंद्रिय रूप होकर के देह और जगदाकार का स्वरूप धारण, जगत के आकार का स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए यह सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उपजा है। जैसे पानी से उत्पन्न होने वाली लहर पानी रूप ही होती है, वैसे ही यह सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। पर राम जी, नाना प्रकार मलिन रूप जो भासता है, नाना प्रकार का मलिन रूप जो भाषित होता है, सो मलिनता सत नहीं है। ये मलिनता तो किसकी है? ये मन की ही मलिनता है। मन ही मलिन होता है, मन ही निर्मल होता है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोय पावा। मन निर्मल होता है तब ब्रह्म तत्व की उपलब्धि होती है, आत्मा की उपलब्धि होती है, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। परंतु जब मन निर्मल नहीं होता तब विषयासक्त हो जाता है, दृश्य पदार्थ की ओर दौड़ता है, जिससे पुनरप जननम और पुनरप मरणम में फंस जाता है। हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है, पर नाना प्रकार का मलिन रूप जो भासता है, वो मलिनता सच्चे अर्थों में सत नहीं है। तरंग के समूह समुद्र में फुरते हैं राम जी, सो तरंग के समूह जो है ना, ये मलिनता रूप धूल नहीं है, बल्कि ये तरंग जल ही है। तैसे ही राम जी, आत्मा में कुछ जगत कलंक नहीं हुआ है, आत्मा में जगत रूप कलंक नहीं है, ये भ्रम से भाषित हो रहा है। यदि कुछ वस्तु है तो आत्म रूप ही है, आत्मा से अलग होकर के किसी का वजूद नहीं। आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं है, आत्मा ही जगत के आकार का होकर के भाषित हो रहा है। जैसे राम जी, अग्नि में उष्णता होती है, वो उष्णता कैसी है? अग्नि रूप ही है। तैसे ही राम जी, आत्मा में ये जगत जो दिखता है ये आत्म रूप ही है, आत्मा रूप ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। श्री राम प्रभु ने पूछा, हे ब्रह्मन, निर्दुख और निर्धर्म से जो यह दुख रूप जगत उपजा है, यही कलंक है। क्या कलंक है? कहते निर्दुख और निर्धर्म। आत्मा में, आत्मा कैसा है? जैसे मन है, मन का धर्म है क्या? सुखी दुखी होना। और आँखें हैं, आँखों का धर्म क्या है? कम देखना, ज़्यादा देखना। परंतु आत्मा कैसा है? निर्धर्म। इन धर्मों से रहित है। शरीर के धर्म जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। शरीर और शरीर के धर्मों से आत्मा रहित है।
फिर प्राणों का धर्म है भूख और प्यास लगना, प्राण और प्राणों के धर्म से आत्मा रहत है। फिर मन है, मन और मन का धर्म क्या है, संकल्प विकल्प कहो अथवा सुखी दुखी कहो, ये इन मन और मन के धर्मों से आत्मा रहत है। इसी प्रकार आगे बुद्धि है, तो बुद्धि और बुद्धि का धर्म कर्ता भोक्तापना। और फिर आगे है सोने जागने वाली चेतना। ये चेतना अभी सब कुछ जान रही है, सुषुप्ति में कुछ ना जानती है। इस कुछ सब कुछ जानने को और कुछ ना जानने को, इसकी जानन अज्ञानता अवस्था और ज्ञान वाली अवस्था दोनों को जो जानता है वो है सच्चे अर्थों में ब्रह्म सत्ता, आत्म सत्ता। उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। वो कैसा है, उसमें ये धर्म नहीं है, शरीर वाले, मन वाले, बुद्धि वाले, प्राणों वाले। न बुद्धि है, न प्राण है, न मन, न शरीर, और इनके धर्म भी उसमें नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मा में दुख नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार के शरीर मन इंद्रिय आदि के धर्म हैं। ऐसा तो आत्मा है। अब ऐसी आत्मा में ये दुख कहाँ से आए, जन्म मरण कहाँ से आए, ये दुख कहाँ से आए हैं। ये दुख रूप जगत है जिसमें पुनरप जननम पुनरप मरणम का सिलसिला चालू हो जा रहा है। महान दुख प्राप्त होता है। ये सब कहाँ, ये दुख रूप जगत कैसे उपजाया है, यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप हैं भगवान। श्री राम प्रभु वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं, हे भगवान आपके वचन तो कैसे हैं, प्रकाश रूप हैं। आप संशय जहाँ भी आता है आपके वचन हमारे संशय को नष्ट कर देते हैं और अर्थ को प्रकट कर देते हैं, जिससे सारे संशय भ्रम निकल जाते हैं और मुझे स्पष्ट भासते हैं इनके अर्थ। हाँ, मैं इसको नहीं जान सकता ये सब कैसे उत्पन्न होता है। आप मुझे बताएं। आपके वचन प्रकाश रूप हैं और वो स्पष्ट भाषित करा देते हैं तत्व को, आप कृपा करो और मुझे पुनः बताओ। क्या कह रहे हैं कि ये दुख रूप जगत जो उपजा है यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप हैं, यानी बताने में समर्थ हैं। मुझे स्पष्ट ये चीज़ भाषित नहीं होता, मैं इसको जान नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके बताइए। तब मुनि शार्दूल श्री वशिष्ठ जी ने विचारा कि परम प्रकाश को अभी इसकी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कौन है? मुनि शार्दूल, ऋषियों में भी ऋषि। श्री वशिष्ठ जी महाराज ऋषियों में भी सर्वश्रेष्ठ ऋषि कहे गए हैं। उन्होंने विचार किया, इतना उपदेश हमने श्री राम जी को किया है, परंतु अभी हमने जो उपदेश किया है वो हमारे वचनों का अर्थ अभी राम जी के हृदय में प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा उन्होंने विचारा। क्या मतलब? अभी हमारी बात श्री राम प्रभु को समझ में नहीं आ रही है। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने विचार करके फिर उपदेश प्रारंभ किया और सोचने लगे, श्री राम जी की बुद्धि निर्मल हुई है परंतु अभी पूर्णता अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रही है। पद पदार्थ को राम जी जानते हैं परंतु अभी परमार्थ वेत्ता अर्थात ब्रह्म वेत्ता नहीं हो पाए हैं। और जिसको परमार्थ का बोध होता है, एक व्यवहारिक सत्ता है और एक कौन सी है? व्यवहारिक अवस्था किसको बोलते हैं? जागृत अवस्था में सुबह जागे और जब तक सो न जाए, ये व्यवहारिक अवस्था है।
यहाँ का व्यवहारिक सत्य भी है। ये सत्य स्वप्न में गायब हो जाता है, जागृत अवस्था ही नहीं रहती, तो जागृत अवस्था का सत्य कैसे बचेगा? सत और असत। फिर स्वप्नावस्था की परमार्थ सत्ता है, तो नहीं, ये व्यवहारिक अवस्था है और स्वप्न प्रातिभाषिक अवस्था है, परंतु ब्रह्म कैसा है? परमार्थ सत है। ये व्यवहारिक सत है जागृत अवस्था वाला, स्वप्न वाला प्रातिभाषिक सत है, परंतु जागृत वाला प्रातिभाषिक सत और स्वप्न वाला प्रातिभाषिक सत और जागृत अवस्था वाला व्यवहारिक सत, ये दोनों सुषुप्ति अवस्था में असत हो जाते हैं। सुषुप्ति जागृत में असत हो जाती है, परंतु तीनों अवस्थाओं को जिसने देखा, जिसके रहते ये तीनों अवस्थाएं आईं और गईं, उसके लिए कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाएं जिसके रहते आती और जाती हैं, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, जो साक्षी आत्मा है, तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उसको विचार रूप तप से जानना चाहिए। ये कैसा है? ये सब में समाया हुआ है। ये कैसा है? परमार्थ सत है। व्यवहारिक सत, प्रातिभाषिक स्वप्ने वाला सत और व्यवहारिक इस समय वाला सत, परमार्थ सत पर टिके हुए। परमार्थ सत किसको कहते हैं? आत्मसत्ता, आत्मा को बोलते हैं। जिसको परमार्थ बोध होता है और जिसका मन शांत होता है राम जी, वह ज्ञात गे पुरुष मोक्ष उपाय के वाणी के पार प्राप्त हो जाता है। हमारी वाणी उसको समझ में आता है, उसको समझ में आती है जिसका मन शांत हो गया है, वह ज्ञात गे हो जाता है। और ज्ञात गे पुरुष मोक्ष उपाय की जो हमारी ये वाणी है उसको समझ लेता है और आत्मा को उपलब्ध होकर के धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। और आज इतना ही। ओम।